गांव का लड़का अर्जुन अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। वह बहुत ही होशियार था, लेकिन उसमें एक बुरी आदत थी। वह अक्सर खाली बैठा रहता था, कुछ भी न करते हुए। उसकी माँ कई बार समझाती, बेटा, खाली बैठना अच्छी बात नहीं है। जो समय चला जाता है वो वापस नहीं आता। लेकिन अर्जुन हर बार हंसकर टाल देता। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने लोगों को प्रवचन दिया और कहा, जिसके पास कोई काम नहीं है वह मेरे पास आए। मैं उसे एक ऐसा काम दूंगा जो जीवन बदल देगा। अर्जुन को लगा यह मजाक है। वह हंसते हुए संत के पास गया और बोला, बाबा, मुझे भी कोई काम दे दो। मैं तो अक्सर खाली ही बैठा रहता हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें एक चमत्कारी घंटी देता हूँ। जब भी तुम खाली बैठोगे यह घंटी बजने लगेगी और तब तक बजती रहेगी जब तक तुम कोई रचनात्मक काम न करने लगो। अर्जुन को यह मज़ेदार लगा। उसने घंटी ले ली और घर चला गया। शाम को जैसे ही उसने चारपाई पर बैठकर सुस्ताना चाहा, घंटी जोर जोर से बजने लगी। वह घबरा गया और उठकर कुछ लिखने लगा। घंटी रुक गई। अगले दिन जब वह खेत में नहीं गया और सोचा थोड़ा आराम करूं, घंटी फिर बज उठी। अर्जुन को समझ में आने लगा कि हर बार जब वह कुछ नहीं करता, घंटी उसे याद दिलाती है कि वह समय बर्बाद कर रहा है। धीरे धीरे अर्जुन ने हर पल का उपयोग करना सीख लिया। उसने पढ़ाई में ध्यान दिया, खेती में नई तकनीकें अपनाई, गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। गांव के लोग भी उसके बदलाव से चकित हो गए। एक साल बाद वही संत फिर गांव आए। अर्जुन दौड़कर उनके पास गया और बोला, बाबा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं जानता हूँ कि खाली बैठना असल में सबसे बड़ा नुकसान है। संत मुस्कुराए और बोले, घंटी में कोई चमत्कार नहीं था अर्जुन। वह घंटी तो केवल तुम्हारे अंदर के आलस्य को पहचानने का जरिया थी। असली चमत्कार तुम्हारी सोच और मेहनत में है। शिक्षा। समय अनमोल है। जो लोग खाली बैठकर इसे गंवाते हैं वे जीवन में पीछे रह जाते हैं। हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहो, करते रहो। कभी खाली मत बैठो। यही सफलता की पहली सीढ़ी है।